नमस्कार स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी जो नो कांटेक्ट में है, या उनकी आपस में बातें नहीं हो रही हैं, या जिनका सेपरेशन चल रहा है या ब्रेकअप हुआ है, किसी भी रीज़न से उनकी आपस में बातें नहीं हो रही हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी। और ये जो है 13 नवंबर से लेकर 19 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग हो सकती है। और ये जनरल होने के कारण जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्कॉर्पियो के पर्सन है जिनसे स्कॉर्पियो का ब्रेकअप हुआ है या नो कांटेक्ट में है या ब्रेकअप हुआ है, या किसी भी रीज़न से उनकी आपस में बातें नहीं हो रही हैं, तो वो उनके लिए क्या महसूस करते हैं, वो उनके लिए क्या सोचते हैं, यानी कि उनसे क्या चाहते हैं। और इसमें 13 से लेकर 19 नवंबर के लिए क्या एक्शन लेंगे और लास्ट में इसकी गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं उनकी स्कॉर्पियो को लेकर फीलिंग्स क्या है, वो उनके बारे में क्या महसूस करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ है, वो महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में जो आवागमन लगा हुआ है, मतलब कोई भी इसमें इस तरह का ये रिश्ता बना हुआ है कि इसमें कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है। कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी रिश्ता बनाने के लिए तैयार हैं, कभी उसे छोड़ने के लिए चले जाते हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन इस रिश्ते में बनी हुई है, इन एंड आउट की पोजीशन बनी हुई है, रिश्ता टिक नहीं रहा है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में उन्हें थोड़ा सा विश्वास कर लेना चाहिए। तो वो इस रिश्ते पर विश्वास करना चाह रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर उन्हें स्कॉर्पियो के साथ वापस रिश्ता बनाना है, उस रिश्ते में वापस जाना है, तो उन्हें जो इन एंड आउट की स्थिति है उसको ख़त्म करते हुए एक दूसरे पर इतना भरोसा जरूर करना पड़ेगा कि जो वो अंधविश्वास ना करते हुए इतना विश्वास जरूर करना चाहिए कि ये रिश्ता फिर से एक हो सके। और जो भी इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह नहीं हो रही है, जो आवागमन इस रिश्ते में लगा हुआ है, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई शादी विवाह नहीं, कोई भी मतलब इस तरह का कोई फिक्स वादा नहीं है कि वो आगे जाकर शादी करेंगे। तो उन सब चीज़ों से बाहर निकलते हुए इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में शुरू से एक बिगिनिंग की जाती है, जो यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अगर उसको एक्सेप्ट करते हुए एक बिगिनिंग की जाती है, तो धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो सकता है। ये जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो बिलीव भरोसा नहीं किया जा रहा है, वो धीरे धीरे करके एक दूसरे पर विश्वास होना शुरू हो जाएगा। और ये जो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत है, ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन जाएगी। और ये जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी है, जो इस रिश्ते में आवागमन लगा हुआ है, जो स्टेबिलिटी इस रिश्ते में नहीं मिल रही है, वो चीज़ें इस रिश्ते में आ सकती हैं। तो वो स्कॉर्पियो के वापस आने के लिए ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है। तो देख लेते हैं वो क्या सोच रहे हैं स्कॉर्पियो के लिए, वो स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं या स्कॉर्पियो के लिए क्या सोच रहे हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन जो नो कांटेक्ट में हैं, या फिर सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, या किसी रीज़न से बातें नहीं हो रही हैं, तो वो स्कॉर्पियो के लिए क्या सोच रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड द हायरोफेंट।
तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो सोच रहे हैं, वो फील कर रहे हैं आपके पास वापस आने के लिए कि सबसे पहले उन्हें इस रिश्ते में खुद को स्टेबल करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। इस रिश्ते को अगर मजबूत बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, कामयाब बनाना है, तो उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए सबसे पहले फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ, सिंगल रहते हुए उन्हें अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, इन सब चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों पर वो ध्यान देने के बारे में सोच रहे हैं और वो महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जो स्कॉर्पियो के या तो वो खुद चाहते हैं कि इस रिश्ते में उन्हें अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए, अपने पैरों पर खड़े होते हुए इस रिश्ते में एक डिसीजन लेना पड़ेगा। चाहे वो डिसीजन हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन जब तक वो इस रिश्ते में डिसीजन नहीं लेंगे, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे, इस जिम्मेदारी को नहीं उठाएंगे, तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो अपने फ्रीडम और आज़ादी के साथ सिंगल रहते हुए वो सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझने के बारे में समझना चाहते हैं और फिर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए एक जो चीज़ें उन्हें मुश्किल लग रही हैं, भले ही ये डिसीज़न लेना उनके लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन, एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते को बनाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते में कोई गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, जजमेंटल नहीं बनेंगे, एक दूसरे में तर्क वितर्क नहीं निकालेंगे, नुक्स नहीं निकालेंगे, तो एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता फिर से बन सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। एक दूसरे के लिए फॉरगिव अगर कर देते हैं तो ये रिश्ता काफ़ी खुशहाल बन सकता है। तो इसलिए वो अपने जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो, बिना गड़े मुर्दे उखाड़े, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, अपने पैरों पर खड़े होते हुए, जब उनको लगेगा कि वो अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, तो इस रिश्ते में एक आगे बढ़ने के लिए वो एक शुरुआत करेंगे, एक डिसीज़न लेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि जब तक वो इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तो तब तक उनके जो पर्सन है, यानी कि जो स्कॉर्पियो है, वो इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे के लिए फॉरगिव करें और इसमें वो इतने हार्ड ना हो, इतने हार्श ना हो, इतना कठोर ना हो, इस रिश्ते में एक डिसीज़न लें ताकि ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सके, रिकॉन्सिलेशन हो सके और इसमें वो जो भी बातें, जो समय चला गया है, जो वक्त चला गया है, जो बीत गया है, उन सब चीज़ों का इसमें जिक्र ना करें। तो देख लेते हैं कि स्कॉर्पियो के पर्सन जिनसे स्कॉर्पियो का ब्रेकअप हुआ है या नो कांटेक्ट में है या किसी भी रीज़न से बातें नहीं हो रही हैं, तो वो क्या एक्शन लेंगे स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के लिए वो क्या एक्शन लेने वाले हैं। ये अचानक से कार्ड गिरा, द मैजिशियन। तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, क्योंकि उनके पास सभी सोर्सेज हैं, तो वो यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो मैनिफेस्टेशन है उनकी, वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगें और इस रिश्ते में आगे बढ़ें। अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग कर वो आगे बढ़ते हैं तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में मिल सकती हैं। तो देख लेते हैं वो एक्शन क्या लेंगे। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। द सन, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो के पर्सन सबसे पहले उन चीज़ों से मूव ऑन करना चाह रहे हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें, परेशानियां दे रही हैं, क्योंकि अब भी शायद हो सकता है कि वो किसी परेशानी, किसी दुविधा से गुजर रहे हैं। तो उन चीज़ों को मूव ऑन करते हुए वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत
करने के बारे में सोच रहे हैं। वो यही एक्शन चाहते हैं कि पहले उन चीज़ों से मूव ऑन किया जाए, उन चीज़ों से बाहर निकला जाए जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, जो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। और उन चीज़ों से मूव ऑन करने के बाद अगर वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो ये रिश्ता काफ़ी नेम और फेम वाला हो सकता है, क्योंकि वो इसलिए इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहते हैं कि वो इसमें स्टक हो चुके हैं। वो उन्हें कोई ऑप्शन होते हुए भी वो बार बार चाह रहे हैं कि उन्हें वही रिश्ता चाहिए, वही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए जो उनकी लाइफ से जा चुका है। तो इसके लिए वो पहले मूव ऑन करेंगे उस जगह से, उस सिचुएशन से, उन लोगों से, उस परेशानियों से जो उन्हें बाधाएं, दिक्कतें दे रही है। और उसके बाद वो जो जो भी इस रिश्ते के लिए वो परेशानी में है, दुविधा में है, ऑप्शन होते हुए भी वो उन ऑप्शन को देख नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए वो एक्शन लेंगे। और जो इस रिश्ते को वो खुशहाल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते में उन चीज़ों से मूव ऑन करके जो बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रही हैं, इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक बच्चे की एनर्जी की तरह अपने इनर चाइल्ड को जगाएंगे। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, ऑनेस्ट होता है, कोई छल कपट नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई चालबाजी नहीं, कोई चालाकी नहीं। तो उस भावना के साथ अगर वो यही एक्शन चाहते हैं कि अपने बच्चे की एनर्जी की तरह एक खुश इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। अगर इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो जाती है, समय रहते इसमें एक्शन लिया जाता है, तो ये रिश्ता फिर से खुशहाल हो सकता है, नेम और फेम हो सकता है, सूरज की तरह चमक सकता है। काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते से मिल सकती है। और जो स्कॉर्पियो के पर्सन है, कहीं ना कहीं वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते में एक बार फिर से इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करते हैं, दोबारा से इस रिश्ते में आ जाते हैं, तो बहुत जल्दी उनके एक कमिटमेंट के बाद, शादी के बाद या फिर रिकॉन्सिलेशन के बाद बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे भी खेल सकते हैं। तो ऐसा भी वो इसमें फील कर रहे हैं। और इसमें यही वो एक्शन इसमें चाहते हैं कि उन चीज़ों से मूव ऑन करके वो इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट, कुछ भी इसमें परेशानी, दुविधा ना रहे। ऑप्शन होते हुए भी वो इसी रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत प्यार प्रेम करते हैं, वो स्टक हो चुके हैं, वो कुछ भी और आगे नहीं सोचना चाह रहे। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहने वाली है। और कुछ फ्रेंड्स, कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि वो ये भी हो सकता है, कुछ केसेस में वो उन दुविधाओं से, परेशानियों से मूव ऑन करके इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक बच्चे की एनर्जी की तरह शुरुआत करेंगे, ताकि ये रिश्ता आगे हो सके। लेकिन कुछ केसेस में, इन फ्यू केसेस, बहुत कम केसेस में वो इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगकर, क्योंकि वो महसूस कर चुके हैं कि वो बहुत बहुत हो चुका, वो बहुत वेट कर चुके हैं, बहुत इंतज़ार कर चुके हैं, अब उन्हें नए रिश्ते की तरफ चले जाना चाहिए। एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो इसमें नए रिश्ते की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन वो बहुत कम केसेस में ऐसा हो सकता है, और बाकी केसेस में वो इस रिश्ते में वापस आने की कोशिश करना चाहेंगे। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के दुविधा में रहने के, इस रिश्ते का समाधान ढूंढें, इसका हल ढूंढें। अगर इसका समाधान ढूंढेंगे, इसका हल ढूंढेंगे, तो आपके इर्द गिर्द ही इसका समाधान, इसका हल मिल सकता है। और जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, बैलेंस नहीं हो जाती, आप चुप रहें, मौन रहें, शांत रहें, खामोश रहें, कुछ भी बखेड़ा ना करें। और अगर कुछ राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है, तो वो अपने तक सीमित रखें और अपनी विजडम, नॉलेज गेन करते रहें, इंट्यूशन पावर इस्तेमाल करें,
और इस रिश्ते में एक शुरुआत अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होंगी। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन समय वक्त लगेगा। और इस रिश्ते में अगर आप कोशिश करेंगे, इन परेशानी दुविधाओं से निकलते हुए इसका हल ढूंढेंगे, सॉल्यूशन ढूंढेंगे, तो धीरे धीरे इसका हल भी आपको मिल सकता है। और आपको चुप रहना है, यूनिवर्स पर भरोसा करना है, उसमें आस्था लगानी है, ज़्यादा तर्क वितर्क इसमें नहीं करना है। खामोशी के साथ अपनी हीलिंग मेडिटेशन करते रहिए, और जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, सही वक्त नहीं आ जाता, तो तब तक आप शांति से रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर फ्रेंड्स वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।